नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है किताब युग में, जहां किताबों के पन्नों से निकलकर कहानियां आपकी जिंदगी को छू जाती हैं और महान विचार आपको एक नई दिशा दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सोच पूरे देश की किस्मत बदल सकती है? सोचिए, अगर हर बच्चा अपने अंदर छुपे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या लीडर को पहचान ले, अगर हर युवा अपने सपनों को उड़ान देने की हिम्मत कर ले, तो क्या भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, एक मुस्कुराता चेहरा, हाथों में किताबें और दिल में सपनों से भरा भारत। ये वही इंसान थे जिन्होंने हमें सिखाया कि असंभव भी संभव हो सकता है, अगर हमारी सोच जलती हुई चिंगारी से आग बन जाए। आज हम बात करेंगे उनकी किताब इग्नाइटेड माइंड्स की। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि भारत को बदलने के लिए सिर्फ सरकार या सिस्टम नहीं, बल्कि हम सबको बदलना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम डॉक्टर कलाम के उन विचारों की गहराइयों में उतरेंगे जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, और शायद ये वीडियो आपका नजरिया भी हमेशा के लिए बदल दे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सपना थे। एक ऐसा सपना जिसमें उन्होंने एक ऐसे भारत की तस्वीर देखी जो शिक्षित, मजबूत और आध्यात्मिक और आत्मनिर्भर हो। डॉक्टर कलाम को हर कोई जानता है उनके विनम्र स्वभाव, उनकी मुस्कान और उनकी अद्भुत सोच के लिए। लेकिन उन्होंने ये किताब क्यों लिखी? इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पुकार है। ये उन सोए हुए सपनों को जगाने की कोशिश है जो हर भारतीय के दिल में कहीं दबे पड़े हैं। इस किताब में कलाम कहते हैं कि भारत के पास सब कुछ है, दिमाग, प्रतिभा, संसाधन, संस्कृति, आध्यात्मिकता, लेकिन एक चीज की कमी है, जागृत सोच, इग्नाइटेड माइंड। उनका मानना था कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें तो भारत कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे विकसित देश बन सकता है। डॉक्टर कलाम ने देश भर में बच्चों, युवाओं, शिक्षकों, सैनिकों, किसानों, यहाँ तक कि संतों से मुलाकात की। उन्होंने सुना, सीखा और महसूस किया कि हमारे देश में अपार क्षमता है, लेकिन वो क्षमता तभी काम आएगी जब हम अपने अंदर के डर, आलस और सीमाओं को तोड़ेंगे। इग्नाइटेड माइंड्स में वो हमें चैलेंज देते हैं, क्या तुम अपनी सोच को जला सकते हो? क्या तुम अपने सपनों को इतना बड़ा बना सकते हो कि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल दे? आज के वीडियो में हम इसी किताब की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ समरी नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना, उसका विजन और वो रास्ता जो हर भारतीय को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते थे, सपना वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि हर बच्चा, हर इंसान अपने अंदर की एक चिंगारी लेकर पैदा होता है। ये चिंगारी ही है जो हमें सपने देखने, कुछ नया सोचने और कुछ बड़ा करने की हिम्मत देती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये चिंगारी बुझने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार ये कहा जाता है, ये मत करो, वो मत करो, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कलाम कहते हैं, सपना देखने की हिम्मत करो, बड़ा सपना देखो, क्योंकि बड़े सपने ही इंसान के दिल में जुनून जगाते हैं। वो अपने बचपन का जिक्र करते हैं, कैसे वो रामेश्वरम के एक छोटे से घर में पले बढ़े, कैसे उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे,
लेकिन उनके पास था सपना। उन्होंने सपना देखा था कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, और यही सपना उन्हें डीआरडीओ और इसरो तक ले गया। यही सपना उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाया गया। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। वो कहते हैं, अगर तुम देश को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, तो पहले अपने सपनों को बदलो, अपने सपनों को बड़ा बनाओ। वो बच्चों को, युवाओं को, यहाँ तक कि बड़ों को भी चैलेंज करते हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं? पूरे देश बहुत कम बच्चे कहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कलाम मानते हैं कि हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि उनके सपने सिर्फ उनकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलने के लिए होना चाहिए। वो कहते हैं, इंडिया नीड्स ड्रीमर्स हु ड्रीम नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द नेशन। हर बच्चा एक जीनियस है, जब तक सिस्टम उसे ये ना समझा दे कि वो नहीं है। यानी हमें बच्चों को उनके सपनों को एक्सप्लोर करने देना होगा, उन्हें ये महसूस कराना होगा कि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं, बल्कि भारत का सपना है। इस भाग का मैसेज, बड़ा सपना देखो, अपने सपनों को सिर्फ कैरियर तक सीमित मत करो, ऐसा सपना देखो जो देश को बदल सके। और यही है इग्नाइटेड माइंड्स का पहला सबक। सपनों को जगाओ, क्योंकि सपनों से ही सोच जलती है, और सोच से ही देश बदलती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बार बार कहते थे, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। लेकिन उनका नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबों में रटे गए शब्दों तक सीमित नहीं था। उनका कहना था कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमारे सोचने का तरीका बदल दे, जो हमें बेहतर इंसान बनाए, और जो हमारे समाज में एक नई रोशनी लाए। नॉलेज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। कलाम अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान का असली सोना किसी महंगे स्कूल या बड़े शहर में बंद नहीं है। ज्ञान वहाँ है जहाँ सीखने की भूख है। वो कहते थे, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें लर्निंग में मजा आता है। अगर मजा नहीं आया तो ज्ञान सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा। टीचर नॉलेज के असली दीपक। इस किताब में कलाम ने टीचर्स की भूमिका पर जोर दिया है। वो कहते हैं, टीचर कैन इग्नाइट द फायर ऑफ नॉलेज इन अ स्टूडेंट्स माइंड और दे कैन किल इट। यानी एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी की आग लगा सकता है, लेकिन एक लापरवाह टीचर उस क्यूरियोसिटी को हमेशा के लिए बुझा भी सकता है। कलाम खुद अपने जीवन में अपने टीचर्स को याद करते हैं। उनके प्राइमरी स्कूल टीचर्स सोलेमन, जिन्होंने उन्हें गहराई से सोचने की आदत डाली। उनके साइंस टीचर सुब्रमण्यम, जिन्होंने उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाया। वो कहते हैं, अगर ये टीचर्स नहीं होते तो मैं शायद साइंटिस्ट भी ना बन पाता। पेरेंट्स, बच्चे के पहले गुरु। कलाम लिखते हैं कि पेरेंट्स सिर्फ खाना, कपड़ा और घर देने के लिए नहीं है। पेरेंट्स बच्चे के कैरेक्टर और वैल्यूज की पहली किताब लिखते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को पहली बार ऑनेस्टी, कंपैशन, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अपने माता पिता से ही पता चलता है। नॉलेज का असली मतलब विजडम प्लस वैल्यूज। कलाम हमें चैलेंज देते हैं, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सिलेबस को नॉलेज दे रहे हैं या उन्हें लाइफ को नॉलेज दे रहे हैं? वो कहते हैं, नॉलेज प्लस वैल्यूज इक्वल टू रियल पावर। अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन वैल्यूज नहीं है, तो वो नॉलेज गलत है, गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमें बच्चों को सिर्फ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर न बनाए, बल्कि अच्छा इंसान बनाए। स्कूल से बाहर की लर्निंग। कलाम कहते हैं, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, ये हर जगह होती है। घर पर, खेल के मैदान में, मंदिर में, किताबों में, नेचर में।
वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो सवाल पूछें, क्यों, कैसे, कब, क्या, क्योंकि सवाल पूछने वाले बच्चे ही फ्यूचर में लीडर्स बनते हैं। यंग माइंड्स सबसे बड़ी ताकत। इग्नाइटेड माइंड्स में कलाम बार बार कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके यंग माइंड्स हैं। भारत की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। वो कहते हैं अगर हम इन यंग माइंड्स को सही नॉलेज और राइट डायरेक्शन देंगे तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ रटने वाला नहीं। कलाम को ये बात बहुत परेशान करती थी कि हमारे स्कूल्स और कॉलेज में सिर्फ एग्जाम पास करने वाला नॉलेज दिया जाता है। वो कहते हैं डोंट जस्ट टीच चिल्ड्रेन हाउ टू गेट मार्क्स, टीच देम हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा हो जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाए। नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर जगह है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों बच्चे के दिमाग को इग्नाइट कर सकते हैं। नॉलेज के साथ वैल्यूज जरूरी है। बच्चों को सवाल पूछने और प्रैक्टिकल तरीके से सीखने देना चाहिए। कलाम कहते हैं अगर नॉलेज की आग सही डायरेक्शन में जलाई जाए तो एक सूरज भी बन सकता है जो पूरे देश को रोशनी दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वो साइंस के आदमी थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से उतना ही गहरा रिश्ता रखते थे। वो कहते थे साइंस गिव यू रीजनिंग, स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू पर्पज। और ये बात इस किताब इग्नाइटेड माइंड्स में बेहद साफ झलकती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हमारे समाज में अक्सर ये मान्यता है कि अगर आप वैज्ञानिक हैं तो आप भगवान में विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर कलाम इसका बिल्कुल उल्टा मानते थे। वो कहते थे साइंस एक्सप्लोर्स द ट्रूथ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर द ट्रूथ ऑफ इनर वर्ल्ड। अगर ये दोनों साथ चले तो इंसान कंप्लीट हो सकता है। जब वो इसरो और डीआरडीओ में मिसाइल्स और सैटेलाइट पर काम कर रहे थे तो उनका भगवान में विश्वास और भी मजबूत होता गया। वो मानते थे कि हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन, हर न्यू आइडिया किसी डिवाइन इंस्पिरेशन का हिस्सा है। भारत की ताकत, आध्यात्मिक धरोहर। इग्नाइटेड माइंड्स में कलाम बार बार कहते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना उसकी स्पिरिचुअल लेगेसी है। इन इंडिया स्पिरिचुअलिटी इज इन द सॉयल। चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो, कुरान हो, बाइबल हो, सब यही सिखाते हैं कि इंसान को अपनी सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए। कलाम लिखते हैं कि उन्होंने संतों, गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की और हर मुलाकात ने उन्हें एक नया लेसन दिया। और रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सबको भारत की स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स मानते थे। वो कहते थे अगर हम अपने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर लें तो भारत सिर्फ डेवलपमेंट नेशन नहीं बनेगा बल्कि एक इनलाइटेड नेशन बनेगा। विवेकानंद का इन्फ्लुएंस। कलाम पर सबसे बड़ा असर स्वामी विवेकानंद का था। वो लिखते हैं जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो मुझे लगा जैसे वो मुझसे ही बात कर रहे हों। विवेकानंद कहते थे अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कलाम ने इस मंत्र को अपनी जिंदगी का गाइडिंग लाइट बना लिया। स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स टू सर्विस टू नेशन। कलाम स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं मानते थे। वो कहते थे स्पिरिचुअलिटी मीन्स थिंकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ। इट मीन्स आस्किंग व्हाट कैन आई गिव। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब था लोगों की मदद करना, देश को आगे बढ़ाना और सिर्फ नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करना। संतों और साइंटिस्ट से सीख। इग्नाइटेड माइंड्स में कलाम बताते हैं कि उनके कई साइंस और साइंटिस्ट से मुलाकात की। उन्होंने सत्य साईं बाबा, मदर टेरेसा, आचार्य महाप्रज्ञ जैसे संतों से स्पिरिचुअल लेसन्स लिए और साथ ही उन्होंने साइंटिस्ट से सीखा कि ज्ञान को किस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए। वो कहते थे
साइंस गेव मी विजन, साइंटिस्ट गेव मी टूल्स। भारत को चाहिए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। कलाम का मानना था कि अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाते बनाते गए लेकिन वैल्यूज भूल गए तो हम खो जाएंगे। इंडिया नीड्स स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, लोग जो टेक्नोलॉजी बनाएं लेकिन साथ ही अपनी आत्मा से जुड़े रहें। उनके लिए विज्ञान और अध्यात्म का मेल ही असली फ्यूचर था। साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ चल सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पिरिचुअल रूट्स हैं। सच्ची स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फलेसनेस और नेशन फर्स्ट थिंकिंग। कलाम कहते हैं, when science is combined with spirituality, the nation will not only grow, it will shine। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस किताब इग्नाइटेड माइंड्स में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर देश को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। उनका मानना था कि भारत को महान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं, सरकार या सिस्टम की नहीं, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं भारत से क्या पा सकता हूँ, से मैं भारत को क्या दे सकता हूँ। कलाम कहते थे कि ज्यादातर लोग सोचते हैं देश मुझे क्या दे रहा है, क्या सरकार हमें सुविधाएं दे रही है, क्या सिस्टम हमें नौकरी दे रहा है, क्या देश हमें सुरक्षा दे रहा है। लेकिन उन्होंने हमें चैलेंज किया, अपने आप से पूछो मैंने देश को क्या दे रहा हूँ। वो कहते थे कि हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, सोल्जर हो, हर कोई देश को कुछ न कुछ दे सकता है। अगर हर इंसान ये सोच ले कि वो भारत को क्या दे सकता है तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यूथ भारत की सबसे बड़ी ताकत। कलाम कहते थे, इंडियाज रियल पावर इज नॉट वेपन्स, इट्स नॉट इट्स वेपन्स और वेल्थ, इट्स इट यूथ। भारत की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, यानी ये देश यूथ का देश है। वो लिखते हैं कि जब वो स्कूल्स और कॉलेज जाते थे, बच्चों की आंखों में उन्हें स्पार्क दिखती थी, सपनों की, आइडियाज की, नए इन्वेंशन की। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये स्पार्क अक्सर सिस्टम की वजह से बुझ जाती है। इसलिए वो कहते हैं यूथ को सिर्फ ड्रीमर्स नहीं, डोर्स बनना होगा। टीचर्स और लीडर्स की जिम्मेदारी। कलाम बार बार टीचर्स को एड्रेस करते हैं। टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। वो कहते हैं कि एक टीचर्स के पास पावर है, वो चाहे तो स्टूडेंट को इंस्पिरेशन दे सकता है या फिर उसकी सोच को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इस तरह लीडर्स की जिम्मेदारी है, लीडर्स वो नहीं जो पावर एंजॉय करे, लीडर्स वो हैं जो लोगों को एम्पावर करें। फार्मर्स, सोल्जर्स और वर्कर्स, अनसंग हीरोज। इग्नाइटेड माइंड्स में कलाम उन लोगों को भी बात करते हैं जिनका नाम अक्सर किताबों में नहीं आता। किसान जो हमें खाना देते हैं, सैनिक जो हमें सुरक्षा देते हैं, मजदूर जो सड़कों से लेकर इमारतों तक सब बनाते हैं। कलाम कहते हैं अगर ये लोग एक दिन काम करना बंद कर दें तो पूरा देश रुक जाएगा। इसलिए वो कहते हैं हमें इन अनसंग हीरोज को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एक्शन प्लान, देश को बदलना कैसे शुरू करें। कलाम का विजन प्रैक्टिकल था। वो सिर्फ सपनों की बात नहीं करते, वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कई स्टेप सुझाए, सेल्फ डिसिप्लिन, इनोवेशन, वॉलंटरिज्म, इंटीग्रिटी। इंडिया को ड्रीम इंडिया बनाओ। कलाम का सबसे बड़ा सपना था इंडिया 2020 विजन्स। उनका विजन था कि 2020 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बने, एक ऐसा देश जो गरीब नहीं, सेल्फ सफिशिएंट हो, जहाँ हर बच्चा एजुकेटेड हो, जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ चले। वो कहते थे अ ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन अ स्लीप, ए ड्रीम इज व्हाट कीप्स यू अवेक। बदलाव की शुरुआत अभी और यहीं से थी। कलाम कहते थे अगर तुम इंतजार करो कि कोई और देश को बदल देगा तो कुछ नहीं होगा। बदलाव की शुरुआत खुद से करो, अपने घर से, अपनी गली से, अपने शहर से। हमें सिंपल स्टेप्स बताते हैं, पेड़ लगाना, कचरा न फैलाना,
ट्रैफिक रूल्स मानना, बच्चों को पढ़ाना, ईमानदारी से टैक्स देना। वो कहते हैं छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। देश को बदलना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर इंसान अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। India doesn't need more followers. India need more leaders. And every leader starts with one thought. What can I give? एक बार कहा था, if you want to shine like the sun, first burn like the sun. यानी अगर आप चमकना चाहते हैं तो पहले खुद को तपाना होगा। दोस्तों, इग्नाइट माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसे हम देख सकते हैं कि भारत कैसे हो सकता है और हम खुद कितने बदल सकते हैं। कलाम हमें ये नहीं कहते कि सिर्फ बड़ा सपना देखो, वो हमें चैलेंज करते हैं उस सपने के लिए मेहनत करो। वो हमें ये नहीं कहते सरकार बदलने का इंतजार करो, वो हमें कहते हैं बदलाव की शुरुआत खुद से करो। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं भारत के लिए क्या कर रहा हूँ? हो सकता है आप टीचर हो, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगा सकते हो सकता है आप स्टूडेंट हो, अपने सवालों से नई इन्वेंशन ला सकते हैं। हो सकता है आप कोई आम इंसान हो, लेकिन अपनी ऑनेस्टी, अपने छोटे छोटे कामों से बड़ी क्रांति ला सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम इज व्हाट कीप्स यू अवेक। तो दोस्तों, क्या आप वो सपना देखने की हिम्मत करेंगे जो आपको सोने ना दे? क्या आप वो कदम उठाएंगे जो आपके सपने को सच बनाए? याद रखिए, भारत को बदलने के लिए करोड़ों कलाम की जरूरत है और उनमें से एक आप हो सकते हो, क्योंकि कलाम ने सिर्फ किताब में सपना नहीं छोड़ा, उन्होंने ये सपना हमारी आंखों में जगा दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सपनों को हकीकत में बदलें। अगर डॉक्टर कलाम का सपना आपका भी सपना है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किताब की इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए किताब युग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।